ये F1 और O के बीच में ही मिलनी तय है और ये छोटे ही बनेगी, क्योंकि देखो दो लाइटें यहाँ पे कटी है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ दो तो कैसी बनी, सीधी बनी है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो अगर थोड़ा पास में रखूं तो ये क्या बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और अवास्तविक बनेगा। हाँ आभासी बोलते हैं इसको। हाँ है, जरूरी नहीं है इतना, ठीक है ना। बात समझ आ गई आप लोगों को? हाँ बोलो। है वापस यहीं पे तो गई है। हाँ तो ये नहीं, वापस तो जा ही नहीं सकती ना लाइट। नहीं ये यहाँ पे कटी है ना, हाँ। टकराने की बात ही कर सकती है ना, लेंस से टकराएगी फिर ही कटेगी कोई चीज़, तो ऐसे तो ना जाते समय ना कटती है। हाँ जाते समय चलो ठीक है नहीं करती, लेकिन हाँ इसको ऐसे ऐसे किया आप लोगों ने, ठीक है किया तो, लेकिन आप इसको कैसे इसको शो करोगे, आप तो शो ही नहीं कर सकते। इसलिए नहीं करती। शो ही नहीं कर सकते आप इस चीज़ को, क्योंकि ये अवास्तविक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। मिटा दूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। अब देखो उसके बाद में एक आता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका मतलब होता है कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन आ जाता है, उसके वेग में परिवर्तन आ जाता है, उसको शो करते हैं इससे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं म्यू, म्यू म्यू बोलते हैं इसको, इस निशान को म्यू बोलते हैं। इसका फार्मूला देखो, लाइट आई यहां से इसमें गई तो इसके मान लेता हूं V1 थी, इसके मान लेता हूं V2 थी, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है ना, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है देखो। अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा कि V1 अपॉन V2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो ये कह दिया जाए कि ये एकदम वैक्यूम है, निर्वात है, ये निर्वात में लाइट सबसे ज़्यादा तेज चलती है, ध्यान रखना, ये पता होगा तुम लोगों को। निर्वात जहाँ पे कोई कण नहीं हो उसको निर्वात बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो ये बात लिख भी लेना कि निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। वैक्यूम सबकी जगह सब अलग अलग होता है। जल का वेग एग्जैक्टली तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, देखने पड़ेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ बोलो। निर्वात ये क्या, ये होता है इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। इसका फार्मूला होता है V1 अपॉन V2। C बटा V लिखवाया था, एक याद कर, याद कर, एक बार क्वेश्चन करवाया था मैंने। हाँ बोर्ड पे नहीं, लेकिन मैंने बता रखा है। जब मैंने बताया था कि है ना कोई लाइट है, वो क्या है कि ग्लास के अंदर जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो बताओ इसके अंदर इसकी स्पीड कितनी होगी, जिसका आंसर याद करो 2 × 10⁸ आया था कुछ, याद है क्या? हाँ वो जो भी नहीं, C = तो 3 × 10⁸ था, और उसका आंसर याद करो, अपन ने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर 2 × 10⁸ आया था। तो वो इसी से आया था, वो इसी से आया था। हाँ देखो ये दोनों फार्मूले एक कैसे हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि ये यहाँ पे निर्वात है या यहाँ पे मान लो हवा है, तो V1 का मान C होता है, हाँ प्रकाश की गति, तब जाकर के फिर ये बन जाता है C बटा V, ठीक है ना। चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, बात एक ही है। अगर आपको दे दिया जाए कि वो निर्वात है तो V1 का मान फिक्स हो जाता है, फिर हो जाता है, हाँ वो वैल्यू हो जाती है 10�8, ठीक है ना, 3 × 10�8। हाँ फिर वो V1 की भी वैल्यू ये हो जाएगी, मीटर/सेकंड लगाना जरूरी है। ये V2 होगा इसका, इसकी बोलो। ये तो फार्मूला है, आपको डायरेक्टली याद रखना है।
अरे अगर कह दिया जाए कि ये निर्वात है तो निर्वात में V1 का मान C होता है और C का मान मैंने बता रखा है कितना होता है। निर्वात ना हो तो फिर वो आपको मान देगा कुछ V1 का देगा फिर मान। वो अपन ने जो क्वेश्चन किया था एक, हाँ वो परफेक्टली नहीं है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन मैंने तो एक मर्जी से मैंने तो फ्रेम किया था कोई क्वेश्चन। हाँ फिर C/V हो जाएगा अगर वो निर्वात होगा तो। फिर वो वैल्यू निकलेगी बस सॉल्व करने पे, फिर वो आपको V का मान देगा कुछ। C का मान तो फिक्स होता है, ये C है बस। अगर ये निर्वात होता तो फिर V1 का मान तो फिर C हो जाता निर्वात के केस में, वैक्यूम के केस में हो जाता। कुछ लोग n बोलते हैं, कुछ लोग म्यू बोलते हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं। हाँ हाँ चलिए अब इसे कुछ न्यूमेरिकल्स देखो। चलिए आगे न्यूमेरिकल करें। हाँ लेंस की क्षमता, देखिए भाई एक टॉपिक और है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता मैं बता देता हूँ कि जो लेंस होता है वो क्या करता है कि किसी भी प्रकाश को अपसारित या अभिसारित करता है, मतलब या तो फैलाता है या मिलाता है। उसकी इस मतलब ये जो उसका ये स्वभाव है उसको बोलते हैं उसकी क्षमता, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है P = 1/F, ठीक है ना। वो तो D में इसका ऐसा ही मात्रक होता है। हाँ डिक्शनरी अगर आपको देखनी है, देखो ध्यान से, डिक्शनरी जो है शब्दकोश जो है उसमें देखो शब्द बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। तो आप देखो आप क्या चाहते हो कि आपको बड़े बड़े दिखाई दें, है ना। तो आपको एक ऐसा लेंस इस्तेमाल करना है जिसमें आपको प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे। तो ऐसा कौन सा लेंस है जिसमें आपको प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है? अवतल में कहाँ? आप केसेस देखो, क्या अवतल के कोई भी केस के अंदर प्रतिबिंब बड़ा बन रहा था क्या? चेक करो जरा। तो फिर आप कैसे अवतल इस्तेमाल कर सकते हैं? आप सीधे केसेस को याद करो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं आप लोग केसेस ध्यान में रखो अपने। अगर केसेस आपको आएंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। मैं लेंस की बात कर रहा हूं। हाँ लेकिन याद करो जब आप लोगों ने उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया था और वस्तु को एकदम पास में ले गए थे तो बड़ा बना था और सीधा बना था। तो वैसे ही अगर आप लेंस को पकड़ करके सीधा उसके एकदम पास में ले जाएंगे तो आपको बड़ा दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं देगा? बड़ा दिखाई देगा आपको। न्यूमेरिकल्स में आपको भी करवाऊंगा। पहले आपको यहां तक क्लियर है क्या? हाँ किसमें? चश्मे के अंदर देखो दो तरह के होंगे। वो आप लोगों के वो आई वाला चैप्टर हट गया है, नहीं तो फिर मैं आपको बताता कि भाई चश्मे के अंदर कौन सा वाला लेंस। चश्मे भी दो तरह के होते हैं, एक पास का एक दूर का। उसमें फिर अलग अलग लेंसेज इस्तेमाल लिए जाते हैं, लेकिन अब वो तुम्हारे कोर्स में नहीं रहा है। हाँ ठीक है ना, आपको बता देंगे, लेकिन अभी फिलहाल अपन को कोर्स का करना चाहिए, ठीक है ना। ये आप लोगों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? बोल दो, बार बार रिपीट नहीं होगा। शांति।
हाँ, लेंस की क्षमता, लेंस जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश को या तो फैलाता है या मिलाता है। उसके स्वभाव को उसकी क्षमता कहते हैं। लेंस क्या करता है, लेंस क्या करता है कि लेंस क्या करता है कि प्रकाश को या तो फैलाता है या मिलाता है। ठीक है, लेंस प्रकाश को फैलाता या मिलाता है, अभिसारित करता है या अपसारित करता है। उसके इस स्वभाव को उसकी क्षमता कहते हैं। ठीक है ना, ये फोकस दूरी का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है ना। अब आप उत्तर लेंस का इस्तेमाल होगा डिजिटल में, ठीक है। उत्तर लेंस कहाँ, एक का 50 सेमी है, ठीक है, एक का 5 सेमी है, कौन सा इस्तेमाल करें? देखो ये कह रहा है अगर 50 सेमी है और 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। देखो 50 है और 5 है, आपको चाहिए हाई पावर का लेंस, आपको चाहिए हाई पावर का लेंस। हाई पावर का लेंस क्या करेगा, और ज़्यादा बड़ा दिखाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो क्या होगा कि अगर f का मान, अगर मान लो आप 50 रख दोगे तो क्षमता क्या हो जाएगी, एकदम से कम हो जाएगी। यस सर, कम हो जाएगी ना, क्योंकि 1/50 और 1/5। ये गणित का सवाल है, ये गणित का सवाल है। सर जो ना हमारे जो टेस्ट है ना उसमें भी गलत है और इस बुक में भी गलत है। हमने भी यही निकाला था, तो आपने निकाला नहीं। चलिए इसको अपन कंसल्ट कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, इसको अपन कंसल्ट कर लेंगे। फिलहाल अपन को अभी न्यूमेरिकल पे आना चाहिए, अपन को अभी न्यूमेरिकल पर ही आना चाहिए। कौन सा कौन से लेंगे? कंसल्ट कर लेंगे, एक बार रुक जा, कंसल्ट कर लेंगे। हाँ, यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोगों को? यस सर। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो देखो एक क्वेश्चन